नमस्कार साथियों, मैं कन्हैयालाल सेन कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लासेस राजसमंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रम निर्धारण टॉपिक शुरू किया था और उसका पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था और उसका जो टाइप नंबर 1 जो था वो कि किसी कतार में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या हम लोगों को निकालनी थी और इसके मैंने 3 फॉर्मूले आप लोगों को बताए थे। और पहला फॉर्मूला था कि किसी कतार में किसी व्यक्ति का स्थान बाएं से दिया गया है और उसी व्यक्ति का स्थान दाएं से दिया गया है, तो दोनों के स्थानों को जोड़कर 1 माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा उस कतार में बैठे हुए कुल व्यक्ति। और उसी का दूसरा फॉर्मूला बताया था कि अगर बाएं और दाएं से दिया गया है तो हो सकती है कि कतार में आगे और पीछे का भी दे दे, यानी कि अगर किसी कतार में किसी व्यक्ति का स्थान आगे से दिया गया हो और उसी व्यक्ति का स्थान पीछे से दिया गया हो तो भी दोनों को जोड़कर 1 माइनस करेंगे तो भी हम लोगों को उस कतार में बैठे हुए कुल व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। और तीसरा फॉर्मूला जो था वो था कि किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर से दिया गया हो और उसी व्यक्ति का स्थान नीचे से दिया गया हो तो भी दोनों के स्थानों को जोड़ेंगे और 1 माइनस करेंगे तो भी उस कतार में बैठे हुए कुल व्यक्तियों की संख्या हम लोगों को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि आपको परीक्षा में ऑप्शन भरते समय बहुत सावधानी रखनी है कि ये जो कुल व्यक्ति आ रहे हैं ये कंडीशन जो है वो केवल एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए। एक ही व्यक्ति का स्थान बाएं दाएं आगे पीछे और ऊपर नीचे जो स्थान दिया गया है दोनों को जोड़कर 1 जो माइनस कर रहे हो ये कंडीशन एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि नोट के रूप में अपन लिख सकते हैं कि जब अगर अलग अलग व्यक्ति का अगर स्थान दिया गया हो तो फिर हम लोग किसी भी कंडीशन पर कुल नहीं निकाल सकते हैं। यानी अलग अलग व्यक्ति होने पर आप लोग उस कतार में बैठे हुए कुल व्यक्ति का स्थान तय नहीं कर सकते हो, यानी कि इस कंडीशन पर आंसर लिखेंगे तय नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट बात है, बहुत आप लोग ध्यान रखना। और अलग अलग व्यक्ति होने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग इन फॉर्मूले को देखें तो ये कंडीशन तो ये कहती है कि अगर एक कोई व्यक्ति है उसका स्थान बाएं से दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि मोहन का स्थान बाएं से दिया गया है 16वां और मोहन का ही स्थान दाएं से भी दिया गया हो, और माना कि उसका स्थान 20वां दिया है, तो ये जो दाएं से स्थान है और ये जो बाएं से स्थान है ये कौन है, केवल मोहन का ही दिया है। तो एक ही व्यक्ति का स्थान बाएं दाएं आगे पीछे ऊपर नीचे दिया गया होगा तो दोनों के स्थानों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़कर 1 माइनस कर देंगे तो कतार में बैठे हुए कुल व्यक्ति मिल जाएंगे। और ये 1 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है ये मोहन बाएं से भी काउंट होता है और दाएं से भी काउंट होता है, व्यक्ति एक है 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए अपन क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं। और जो नोट के रूप में हम लोगों ने लिखा है ये बात ये कहती है कि एक कतार में माना कि बाएं से मोहन का स्थान दिया गया है 16वां और दाएं से स्थान दिया गया है सोहन का और इसका स्थान है 20वां। तो मोहन का स्थान बाएं से 16वां और सोहन का स्थान दाएं से 20वां, तो बताइए कुल व्यक्ति कितने हैं। तो इस कंडीशन पर हम लोग आंसर लिखेंगे तय नहीं कर सकते। आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर बाएं से स्थान है और यहाँ पर दाएं से स्थान है, तो ऐसा नहीं हो कि बायां दायां देखा और जोड़कर 1 माइनस कर दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग है और व्यक्ति अलग अलग है इसका मतलब इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, हो सकता है ये दोनों क्रॉस करके भी बैठे हैं, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, तय नहीं कर सकते। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहीं से हम लोग आगे की ओर चलते हैं और इसी में नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन लिखे इसमें कि एक कतार में भावेश का स्थान
बाएं से 70वां और रोहन का स्थान दाएं से 26वां है। यदि इन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति बैठे हो तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना कि एक कतार में भावेश का स्थान बाएं से 70वां दिया है और रोहन का स्थान दाएं से 26वां दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अगर यहाँ पर ही फिनिश हो जाता और एग्जामिनर पूछ लेता बताइए कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर बायां दायां देख के जोड़ के एक माइनस नहीं करना, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग है और व्यक्ति अलग अलग है तो आंसर लिखेंगे तो ये नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दी है कि दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान रखना कि जब भी अगर क्रम निर्धारण का कोई भी क्वेश्चन पूछे, हम लोग वैसे भी पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हम लोग बिना सूत्र के पढ़ेंगे। हम लोग केवल और केवल डायग्राम बना कर ही उसको सोल्व करेंगे, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा परीक्षा में आप लोगों को। तो बढ़े तो कतार में भावेश का स्थान बाएँ से 70वां दिया गया है, तो हम लोग डायग्राम बनाए। कतार में भावेश का स्थान बाएँ से 70वां, तो ये माना कि एक कतार है और बाएं से कहा है, यानी कि अपने बाएं से चलना है। बाएं से स्थान दिया गया है भावेश का है, ये भावेश का स्थान 70वां है और रोहन का स्थान दाएं से 26वां है, ये दाएं से 26वें स्थान पर रोहन बैठा है। आगे कहा है यदि इन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति बैठे हैं, दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? 5, यानी कि 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो आप लोगों को डायग्राम से पता चल रहा होगा कि भावेश का स्थान बाएं से 70वां, यानी कि यहाँ तक 16 व्यक्ति और 70वें नंबर पर भावेश बैठा है। और दाएं से देखें तो रोहन का स्थान अगर देखें तो यहाँ तक तो 25 व्यक्ति हैं और रोहन 26 नंबर पर बैठा है। और दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ से देखें तो 17 व्यक्ति भावेश तक हैं और भावेश और रोहन के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं प्लस। और देखें तो इस रोहन का स्थान दाएं से 26वां दिया गया है, दाएं से 26वां है, तो 26 व्यक्ति यहाँ तक हो जाएंगे, तो 26। और इन सबको अगर आप लोग जोड़ दोगे तो कतार में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। 6 और 5 11, 11 और 7 हो जाएगा 18 हासिल का 1 2 और 2 4। उस कतार में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48 व्यक्ति उस कतार में हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर आपको जब अगर मध्य में व्यक्ति बैठे गए हैं और क्वेश्चन पूछ लें तो इसका जो आप लोग फॉर्मूला बनाओगे कि किसी भी व्यक्ति का स्थान दाएं से प्लस उस व्यक्ति का स्थान बाएं से और उसके मध्य में जो भी हैं जितने भी व्यक्ति वो हो जाएंगे। तो इन सबको अगर आप लोग जोड़ दोगे तो आप लोगों को कुल व्यक्ति मिल जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। एक बार और बता दूं, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डायग्राम पर चलेंगे। कतार में भावेश का स्थान बाएं से 70वां, ये 70वें नंबर पर रोहन का स्थान दाएं से 26वां और दोनों के मध्य में 5 थे, तो 17 + 5 + 26 और सबको जोड़ेंगे तो कतार में बैठे हुए कुल व्यक्ति हम लोगों को मिल जाएंगे। अब यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहा है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो ये कुल जो बात है ये अधिकतम व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर कही है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को अगर आवाज़ कम आ रही हो तो आप लोग ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें, जिससे आप लोगों को थोड़ा और क्लियर सुनाई देगा। बड़े एक कतार में नीलम का स्थान
आगे से 13वां और उसी कतार में डिंपल का स्थान पीछे से 15वां है। यदि इन दोनों के मध्य 8 व्यक्ति हो तो कतार में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो ध्यान देना कि यहाँ पर देखो, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसका फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर कुल व्यक्ति चाहिए, अगर एक ही व्यक्ति का स्थान दिया गया है तो दायां बायां आगे पीछे ऊपर नीचे जोड़कर एक माइनस करेंगे, और यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति दिए गए हैं, यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर कंडीशन ये दी है कि दोनों के मध्य में भी व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि अलग अलग व्यक्ति हैं और मध्य के व्यक्ति भी दिया गया है, तो आप लोग कुल निकाल सकते हो। किसी भी व्यक्ति का स्थान आगे से दिया गया है और प्लस किसी भी व्यक्ति का स्थान पीछे से भी दिया गया है और मध्य के व्यक्ति भी दिया गया है, तो मध्य के भी व्यक्ति को जोड़ेंगे तो भी आप लोगों को यहाँ पर कुल व्यक्ति मिल जाएंगे। तो बड़े आगे से स्थान दिया गया है 13वां प्लस पीछे से स्थान डिंपल का दिया गया है 15वां, और इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 8 है, और 8 को जोड़ देंगे तो 8 और 5 और 3 16 हासिल का 1 और 2 36। उस कतार में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 36। ये तो हो गई फॉर्मूले की बात, लेकिन यहाँ तक फॉर्मूला ठीक है, आगे और क्वेश्चन बढ़ेंगे तो वहाँ पर फॉर्मूले सब फेल हो जाएंगे। तो हम लोग चलेंगे वापस अपन डायग्राम की ओर चलें। आप लोग इससे भी कर सकते हो और डायग्राम से भी मैं बता दूं। बड़े कतार में नीलम का स्थान आगे से दिया गया है 13वां, तो आगे से मैं ऐसे लिख दूं, आगे से ये नीलम बैठी है 13वें नंबर पर, और उसी कतार में डिंपल का स्थान पीछे से 15वां है, तो ये पीछे से 15वें नंबर पर डिंपल बैठी है, और इन दोनों के मध्य में कितने हैं, 8। तो ये 8, यानी कि डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं, 13। तो ये 13, और नीलम और डिंपल के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 8। तो प्लस 8 प्लस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं, 15। तो ये 15, अब जोड़ दो, 5 और 8 13, 13 और 3 16 हासिल का 1 और 2 36। कतार में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो 36 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो बात है वो ये कुल व्यक्ति जो चाहिए, वो यहाँ पर बात किसकी कही है, अधिकतम की बात कही है। ये बात आप लोग परीक्षा में थोड़ी सी ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि भाई अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, तो अधिकतम यहाँ पर 36 व्यक्ति होंगे, क्योंकि ये बात ये है कि भाई नीलम और डिंपल जो है वो दोनों क्रॉस करके नहीं बैठी हैं, ठीक है ना, यानी कि दोनों दूर दूर हैं, और इन दोनों के मध्य में भी कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये बात भी आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखना। बढ़े आगे की ओर। अब यहाँ पर एग्जामिनर अगर आपको परीक्षा में अधिकतम शब्द नहीं लिखता है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ही बतानी है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो इसी में दूसरा टाइप जो होगा वो बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में कि यहाँ पर बात थी अधिकतम की। अब अगर आप लोगों को एग्जामिनर पूछ ले कि बताइए कतार में न्यूनतम कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो लिखना आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ के साथ में। एक कतार में प्रकाश का स्थान बाएं से 22वां और
अजय का स्थान दाएं से 28वां है। यदि इन दोनों के मध्य 9 व्यक्ति हो तो कतार में कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं। यानी कि यहाँ पर कम से कम का मतलब हो गया न्यूनतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है साथियों, तो बड़े यहाँ पर कहा है एक कतार में प्रकाश का स्थान बाएं से 22वां दिया गया है, तो बाएं से 22वां, तो ये रहा प्रकाश और प्रकाश का स्थान हो जाएगा 22वां। और अजय का स्थान दाएं से 28वां, तो दाएं से ये अजय बैठा है 28 नंबर पर। यदि इन दोनों के मध्य में 9 व्यक्ति हैं, दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? 9। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि 9 व्यक्ति जो बैठे हैं, अगर अधिकतम की बात कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 22 + 9 + 28 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो कहा है कि कतार में कम से कम यानी कि न्यूनतम व्यक्ति कितने बैठे हैं। तो देखो यहाँ पर फिर आप लोग अगर जोड़ दोगे, जैसे कि आपने 22 + 9 + 28 किया, 8 और 9 17, 17 और 2 19 हासिल का, 1 और 2 और 4 5 59 व्यक्ति जो होगा वो फिर आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको कम से कम व्यक्ति पूछा है। अब देखो समझना इस क्वेश्चन को कि जैसे कि अगर माना कि ये एक कोई कतार है और मैं यूँ कहता हूँ कि यहाँ पर इस कतार में एक ए बैठा है यहाँ पर और बी यहाँ पर बैठा है। अब ये की ये कंडीशन यूँ भी हो सकती है, मेरा क्वेश्चन यही था कि ए बैठा है बाएं से और बी बैठा है दाएं से, तो इसी कतार को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये ए है और ये बी है। तो ए देखो बाएं से ही तो बैठा है ये ए, और बी जो है वो दाएं से बैठा है। दोनों बात सेम है, यानी कि ये हो गई क्रॉस वाली कंडीशन होगी, ये दोनों क्रॉस करके बैठे हैं। और जब अगर क्रॉस करके बैठेंगे तो आप लोग देखना कि अगर मैं यहाँ से अगर गिनता चलूँ तो मैं ए तक पहुँचता हूँ, और अगर मैं ए तक पहुँचूँगा तो देखो यहाँ से माना कि मैं चला तो यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँचा, मैंने बी को काउंट कर लिया है और बी को काउंट करते हुए मैं यहाँ तक बढ़ा था। क्लियर बात? अब क्या हुआ, जब अगर मैं दाएँ से आया, जब मैं दाएं से आया तो इधर से आया, तो इधर से चलते चलते ए को मैंने इधर से गिन लिया था, लेकिन इधर से जब आया तो भी ए काउंट हो गया, और जो मध्य के व्यक्ति जो बैठे थे वो भी काउंट हो गए। यानी कि ए और बी जो है वो तो 2 बार काउंट हुए, लेकिन इनके मध्य में जो व्यक्ति बैठे थे वो भी कितनी बार काउंट हो रहे हैं? 2 बार। और ये मध्य वाले जो व्यक्ति हैं ये काउंट एक बार ही होने चाहिए, लेकिन हुए कितनी बार है? 2 बार, और ए और बी भी 2 बार काउंट हो गया। यानी कि जब अगर न्यूनतम की बात आएगी तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को देखें। एक कतार में प्रकाश का स्थान बाएं से 22वां है, तो माना कि ये कोई एक कतार है और इस कतार में बाएं से 22वें नंबर पर है, तो ये बाएं से 22वें नंबर पर प्रकाश बैठा हुआ है। ठीक, और अजय का स्थान दाएं से 28वां है, ये दाएं से 28वें नंबर पर अजय बैठा है, ये 28 नंबर पर। और कहा है कि इन दोनों के मध्य में 9 व्यक्ति हैं। दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 9 व्यक्ति हैं। तो बताइए कतार में कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो आप लोग क्या करोगे, देखो अजय का स्थान और प्रकाश का स्थान तो दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे 28 और 22 को तो क्या कर लेंगे, पहले जोड़ लेंगे, क्योंकि इधर से भी जा रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं, तो मध्य वाले जो व्यक्ति हैं वो 2 बार काउंट हो रहे हैं और अजय और प्रकाश भी 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो एक बार इनको जोड़ें तो ये हो गए हैं 10 और 1 50। क्लियर? अब ये 50 व्यक्ति में क्या हुआ कि ये जो 9 व्यक्ति थे ये भी 2 बार काउंट हो गए। अब व्यक्ति तो एक ही बार है, 9 व्यक्ति इधर और इधर तो होंगे नहीं, ये 9 है, केवल एक ही बार है, तो ये भी डबल काउंट हो गए। तो इनको क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे।
अब ये 9 तो माइनस होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि देखो प्रकाश जो था वो इधर से काउंट हो गया, लेकिन प्रकाश यहाँ तक काउंट हो गया तो इसमें अजय भी काउंट हो गया। और जब मैं इधर से यहाँ तक आया, इधर से यहाँ तक आया तो भी देखो प्रकाश भी काउंट हो गया और अजय भी काउंट हो गया, तो ये भी तो 2 बार हो गए, तो इनको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं ये 9 माइनस कर दूँ 41 और इन अजय और प्रकाश को भी माइनस करके आंसर लिख दूंगा। उस कतार में न्यूनतम कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 39 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इससे आगे और नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।